हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल केएस नॉलेज पॉइंट। तो आज का यह मेरा वीडियो रहने वाला है मोप अप राउंड को लेकर। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मोप अप राउंड आखिर होता क्या है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल के बाद कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी देते हैं, तो उनको ये वर्ड मतलब पता ही नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। मोप अप राउंड सुनते हैं बस। तो मैं भी स्टार्टिंग में मेरे को भी नहीं पता था कि होता क्या ये। तो ये वीडियो उनके लिए है कि ये मोप अप राउंड होता क्या है, इसमें ये बताया जाएगा। बच्चों, मोप अप राउंड कोई भी, जैसे अगर मान लो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कोई भी, तो उसमें जो सीटें होती है गवर्नमेंट सीट्स या फिर प्राइवेट सीट जो भी होती है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको सीट्स मिलती है। जिसके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में उनको गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, और जिनकी कम होती है उनको प्राइवेट मिल जाती है। तो कट ऑफ भी इसी पे डिपेंड करता है कि जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्या है, किसने कितना स्कोर किया गया है उस एग्ज़ाम में, और उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ रहता है हर साल का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट राउंड में ये होता है कि जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है उन बच्चों को सीट मिल जाती है गवर्नमेंट कॉलेज में, या उससे जो कम होती है तो उसको प्राइवेट में, या कैटेगरी वाइज भी बटा होता है। जैसे जनरल के लिए हाईएस्ट मार्क्स ज़्यादा लेना पड़ता है, और बीसीए बीसीबी फिर एससी एसटी ये जैसे हो जाता है, तो मतलब उसके अकॉर्डिंग भी सीट्स मिलती हैं। तो ये फर्स्ट काउंसलिंग के बाद, उसके बाद जो भी मतलब फर्स्ट काउंसलिंग के बाद भी मार्क्स के अकॉर्डिंग जो सीट्स बच जाती है कॉलेजेस में, तो फिर से दोबारा सेकंड राउंड काउंसलिंग की जाती है। सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो सीटें बची होती है गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में, उसमें पहले वाले, जैसे मान लो जो ये सीईटी एग्ज़ाम हुआ था अभी नर्सिंग का या अदर पैरामेडिकल कोर्सेज़ का हरियाणा में, तो उसका हाईएस्ट मार्क्स 141 था। तो जो गवर्नमेंट सीट्स मिली बच्चों को वो हाईएस्ट मार्क्स वालों को मिली, और जो उससे कम नंबर वाले बच्चे थे और जगह बच रही है, तो अब क्या होगी, सेकंड राउंड में उनको जगह मिल जाती है। 2 राउंड होने के बाद, काउंसलिंग होने के बाद भी अगर सीट्स बच जाती हैं तो फिर आता है हमारा मोप अप राउंड में उन बच्चों को फिर उससे कम नंबर वालों को लिया जाता है, और उन बच्चों को ये सीट्स मिलती है। इसमें भी वही कैटेगरी वाइज ही होता है, बट इसमें ये सीट्स लेने के लिए ये भी होता है कि मान लो किसी के हाईएस्ट मार्क्स है, उसको नहीं मिला कॉलेज, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो इसलिए क्योंकि कईयों के ना डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते, तो वो सीट किसी और को दे दिया जाता है। तो कोई भी मतलब एडमिशन लेने के लिए किसी भी कॉलेज में जो उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे गए हैं, एलिजिबिलिटी है उसके लिए, तो सबसे पहले तो आपके वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होगा तो वही सीट आपकी जगह किसी और को मिल जाएगा। अभी मेरी एक फ्रेंड ने बताया, जैसे सीईटी एग्ज़ाम में ऐसा हुआ कि उसको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में तो पीजीआई मिल गया, बट कुछ डॉक्यूमेंट की दिक्कत की वजह से फर्स्ट राउंड में पीजीआई में मिल गया था, बेस्ट था उसके लिए नर्सिंग में, बट वही किसी डॉक्यूमेंट में कमी आ गई, तो उसको सेकंड राउंड में फिर उसको कहीं और मिल गया कॉलेज, गवर्नमेंट में ही मिला, बट अब वो वहाँ पे ले नहीं सकती। मतलब सबका कंडीशन अलग अलग होता है, सिचुएशन कि कहीं बाहर रह नहीं सकती है, जो भी प्रॉब्लम है, तो मतलब डॉक्यूमेंट की वजह से भी आप पीछे रह सकते हो। तो सबसे पहले तो ये है कि अपना डॉक्यूमेंट अपना कंप्लीट रखो, जो भी कॉलेज वगैरह की तरफ से डिमांड किया गया हो, वो सारी चीज़ें कंप्लीट रखो अपनी तरफ से। अब बात करते हैं कि कई बच्चे सोचते हैं कि ना कि मोप अप राउंड मतलब ये है कि मोप अप राउंड में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी सीटें बच रही हैं। अभी पीजीआई नर्सिंग में जैसे 2 काउंसलिंग हो चुके हैं, तो मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूँगी जिनको सीट मिल गया ना, अपने लेने में ही फ़ायदा है। और अगर छोड़ोगे तो मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके रह जाती है सीट, किसी को अलॉट नहीं हुआ, तो वो मोप अप राउंड में ट्राई करते हैं। और मोप अप राउंड में बच्चे ये ध्यान रखें, अगर उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे उस दिन तक, 30 से 31 जब भी होगा, तो उस दिन अगर आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, इसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बीसी कैटेगरी के जो बच्चे उनको दिक्कत आ रही है,
कास्ट सर्टिफिकेट की। तो बच्चे ये ध्यान रखें कि जब तक अपना वो वाला कंप्लीट करवा ले, अदरवाइज़ आपको उसमें भी सीट नहीं मिलेगी। एक इसमें दिक्कत आ रही थी कि रजिस्ट्रेशन के लिए कई बच्चे पूछ रहे थे कि न्यू आईडी बनाना पड़ेगा या पुराने वाले से ही। तो जिसने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है तो वो सिर्फ रजिस्टर्ड आईडी पे ही उसका रजिस्ट्रेशन या जो भी काउंसलिंग का है वो उस पे ही भरा जाएगा। अगर कोई न्यू कैंडिडेट है जिसने अभी तक मतलब रजिस्टर्ड ही ना किया हो, किसी का मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने बताया कि उन्होंने फर्स्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया ही नहीं था, तो क्या वो थर्ड में कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बट वो न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वही है, डॉक्यूमेंट की बात है। और टाइमिंग अभी तक आया नहीं है कॉलेज की तरफ से, तो वही होगा जो पहले वाली थी 9 बजे से लेके। और अपने पिछले वीडियो में मैं बता ही चुकी हूँ कि कौन कौन इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फ़ीस वगैरह का भी मैं बता चुकी हूँ, तो उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी ये फैला जिनको ये बात नहीं पता उनको भी बताएं कि आखिर होता क्या। कई बच्चों को पता ही नहीं होता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी भी कह रही हूँ, डॉक्यूमेंट अपना कंप्लीट करवा लो मॉप अप राउंड से पहले तो ही आप उसमें को एडमिशन मिल सकता है। वैसे तो देखो फर्स्ट राउंड के बाद जो हम सीट आई थी, जितनी बची थी, बहुत ही कम बच्चे थे। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो अभी कम ही सीट मिली है, तो आई होप कि मिल जाए किसी किसी को।